हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम सेल विभव टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और समझेंगे कि सेल विभव होता क्या है। आपके सामने डैनियल सेल का एक चित्र बना हुआ है और इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो एनोड इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है आपका कैथोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोडों के अपने अपने विभव होते हैं। इस इलेक्ट्रोड का अपना विभव होता है कैथोड वाले इलेक्ट्रोड का, और जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड है इसका विभव अलग होता है। ठीक है, और जो इसके अंदर सेल विभव होता है वह कैथोड इलेक्ट्रोड के विभव और एनोड इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को बताता है। ठीक है, इन दोनों का कैथोड इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, एनोड इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, यह तो सेल में नहीं पता चलता। ठीक है, केवल इनका अंतर पता चलता है और जो अंतर पता चलता है, जो भी अंतर होता है उसको हम सेल विभव कहते हैं। ठीक है, जो हमारा सेल होता है उसके अंदर कैथोड इलेक्ट्रोड के विभव और एनोड इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर पता चलता है और इस अंतर को ही हम क्या कहते हैं, सेल विभव या विद्युत वाहक बल। किसका? सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, पढ़ते हैं, समझेंगे। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों कैथोड व एनोड, ये कैथोड इलेक्ट्रोड है और ये एनोड इलेक्ट्रोड है। कैथोड इलेक्ट्रोड और ये एनोड है। दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को सेल विभव या विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो सेल विभव है वही विद्युत वाहक बल है। ठीक है, अथवा दूसरी परिभाषा ये हो सकती है, ये तो आपके इलेक्ट्रोडों के हिसाब से हो गई, ये आपका कैथोड इलेक्ट्रोड है और ये आपका एनोड इलेक्ट्रोड है। इनको हम अपचयन विभव या ऑक्सीकरण विभव भी कहते हैं। तो दूसरी परिभाषा है विद्युत वाहक बल या सेल विभव। अपचयन व ऑक्सीकरण विभव का अंतर है, इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक बात यह भी हो सकती है, भाई इसका विभव कितना है, इसका विभव कितना है, दोनों घटा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो आपका सेल विभव होता है वो केवल इन दोनों के अंतर को बताता है कि भाई इन दोनों का अंतर इतना है। ठीक है, क्योंकि दोनों को अलग अलग जानने की कोई प्रक्रिया सेल में नहीं होती है कि जो बता सके कि जो आपका कैथोड इलेक्ट्रोड है इसका विभव इतना है और एनोड का विभव इतना है, ये कोई व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, इसे जानने के लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, उसको हम नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उनमें बताएंगे। ठीक है, फिलहाल केवल यही है। जो आपका सेल विभव है इसको ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है ई सेल बराबर ई कैथोड, मतलब कैथोड इलेक्ट्रोड का जो विभव है उसको, कैथोड ये वाला है, कैथोड इलेक्ट्रोड का विभव माइनस एनोड इलेक्ट्रोड का विभव, एनोड ये वाला है। ठीक है, दूसरा आपके ऑक्सीकरण और अपचयन विभव के हिसाब से सूत्र अलग होगा। ई सेल बराबर ई रेड माइनस ई ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन है, अपचयन को हम रिडक्शन कहते हैं, माइनस ई ऑक्स, ऑक्सीकरण को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, एक बात। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो आपका सेल विभव होता है उसके तीन मान हो सकते हैं, उसके तीन मान हो सकते हैं। जैसे कि जो ई सेल है वो कैथोड और एनोड का अंतर है, तो इसके तीन मान हो सकते हैं। पहला तो इसका मान 0 हो सकता है, दूसरा इसका मान प्लस में हो सकता है, तीसरा इसका मान माइनस में हो सकता है। अब 0 कब होगा, प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, इसके लिए समझेंगे। अब अगर कैथोड वाला इलेक्ट्रोड का जो विभव है, कैथोड का जो विभव है और एनोड का विभव है, दोनों अगर बराबर हो, ठीक है, जैसे इसका विभव भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 में से 2 गए 0। ठीक है, अगर
हमारे दोनों इलेक्ट्रोडों का विभव बराबर हो तो उस कंडीशन में आपका सेल विभव शून्य होता है। ठीक है, प्लस वाला, प्लस कब होगा? जब कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका विभव ज्यादा होगा। ठीक है, जब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, जैसे 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, अगर ये वाला ज्यादा होगा, ये मतलब कैथोड इलेक्ट्रोड ज्यादा होगा और एनोड इलेक्ट्रोड क्या होगा? कम। मतलब इसका विभव क्या होगा? ज्यादा, और इसका विभव कम होगा। ठीक है, ये कब होगा? जब आपके इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं, जब एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं तो इसका विभव ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और इसका विभव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कैथोड ज्यादा, एनोड कम, तो एनोड कम, तो आपका जो ई सेल होगा, जो सेल विभव होगा वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का कब होगा? जब सेल आपका काम कर रहा हो, सेल डिस्चार्ज हो रहा हो। ठीक है, सेल से हम काम ले रहे हो। ठीक है, तीसरा माइनस कब होगा? माइनस जब होगा जब ई कैथोड कम हो जाएगा और एनोड ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये ज्यादा होगा और ये कम हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएं, लेकिन सेल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कुछ तो बाहर से क्रिया करानी पड़ेगी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएं। तो इसके लिए हम जब सेल को चार्ज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा बदल जाती है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन आपके कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे, सेल आपका चार्ज होता है। ठीक है, तो माइनस कब होगा? आपका ई सेल माइनस कब होगा? जिस समय सेल चार्ज होगा। तो 3 अवस्थाएं होंगी। पहली अवस्था, जो आपका ई सेल है, जो आपका सेल विभव है या विद्युत वाहक बल है, वो शून्य कब होगा? जब दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव बराबर होंगे, ये और ये बिल्कुल बराबर होंगे, तो आपका सेल विभव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और ये कब होगा? साम्य अवस्था में। किसमें होंगे? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब है सेल शांत बैठा है, उससे कुछ भी काम नहीं ले जा रहा है, वो चार्ज भी नहीं हो रहा है और डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल उससे कोई काम नहीं ले जा रहा, तो उसके कहेंगे हम साम्य अवस्था में। उस समय जो आपका ई सेल होगा वो शून्य होगा। ठीक है, और जब हम अपने सेल से काम लेंगे, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, तो इसका जो विभव है वो ज्यादा हो जाएगा और इसका विभव क्या हो जाएगा? कम। जब इसका विभव ज्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, तो कैथोड में से एनोड घटेगा तो प्लस का आएगा। प्लस का आएगा तो उस कंडीशन में हम कह देंगे सेल आपका डिस्चार्ज हो रहा है, सेल आपका डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तीसरी कंडीशन, जब माइनस का होगा। माइनस कब होगा? जब आपका यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां का विभव ज्यादा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलेंगे और कहां पहुंचेंगे? एनोड में पहुंचेंगे, तो इसका विभव ज्यादा हो जाएगा। जब एनोड का विभव ज्यादा हो जाएगा, कैथोड का कम हो जाएगा, तो समझ लीजिए 1 में से 2 घट रहा है। मतलब पीछे वाला एनोड वाला ज्यादा है, क्योंकि एनोड वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस कंडीशन में। जब आपका सेल चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, तो हम इसको चार्ज करते हैं, तो उस समय आपका ई सेल जो है क्या होता है? माइनस में हो जाता है। किसमें हो जाता है? माइनस में हो जाता है, और वो कंडीशन क्या है हमारी? चार्जिंग की। जब आपका सेल चार्ज होता है तो उस कंडीशन में आपका जो ई सेल है माइनस का हो जाता है। तो 3 अवस्थाएं हैं। अगर ई सेल 0 है तो सेल जो है साम्य अवस्था में है, मतलब कुछ भी काम नहीं ले जा रहा है, वो शांत बैठा है, आराम कर रहा है। ठीक है, ई सेल प्लस में हुआ तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, उससे काम लिया जा रहा है। और अगर ई सेल माइनस में हुआ तो आपका सेल चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए केवल ये वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको? नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इन दोनों विभवों को, दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इनके विभव अलग अलग कैसे ज्ञात करेंगे।
तो उसके लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, उसे हम SHC भी कहते हैं। ठीक है, मानक को स्टैंडर्ड, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन कहते हैं और इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो उसको SHC कहते हैं। तो SHC द्वारा हम दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं उनके विभव अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। इस कंडीशन में दोनों के विभव अलग अलग ज्ञात नहीं कर सकते, केवल हम अंतर को ज्ञात कर सकते हैं। जो अंतर होता है दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का जो अंतर होता है वही क्या होता है, हमारा शेल विभव। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।